लूज़ टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं उनके लिए पहले एक शेर पेश करना चाहता हूँ। चाहिए खाने दिल की कोई मंजिल खाली, शायद आ जाए किसी दिन कोई मेहमान अजीज़। आज लूज़ टॉक में मेरे मेहमान हैं भारत के वज़ीर आज़म मोहतरम मनमोहन सिंह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते। अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराते हुए आपने अल्लामा इकबाल की कविता पढ़ी। आपने कैसे पहचाना? टू बी ऑनेस्ट, पार्टीशन से पहले वह हमारे कवि थे। सर, मैंने दावत दी है आपको आज लूज़ टॉक में जो हालात हैं इन पे बात करने के लिए। देखें, जब मुझे ये सूचना मिली कि आप मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं, देन आई थॉट फॉर अ मोमेंट कि इन हालात में इंटरव्यू की क्या ज़रूरत थी। आई डोंट सी एनी रीज़न दैट व्हाई यू शुड इंटरव्यू मी। नहीं सर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कुछ आप कहें, कुछ मैं कहूँ, कुछ आप सुने, कुछ मैं सुनूँ। अभी आपने अल्लामा इकबाल की कविता में से कुछ पढ़ा, तो मैं भी हिंदुस्तान के एक ऐसे कवि हैं जिनकी बड़ी चर्चा है, उनका नाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ने कहा, मैं उनकी कविता आपको सुनाता हूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। ये तो फिल्मी गाना है, लव स्टोरी 1940 का। वेरी करेक्ट। देखें, 1940 से पहले इंडिया और पाकिस्तान की जो प्रेम कहानी थी, दैट वाज वेरी पॉपुलर। मगर सर 1940 में तो पाकिस्तान बना ही नहीं था। दिस इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस। पाकिस्तान को तो बनना था सर। हिंदुस्तान बना बनाया था, पहले से बना हुआ था। जी जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम सब जानते हैं भारत एक बड़ा मुल्क है। Here I differ। देखिए, किसी देश को उसके एरिया और पॉपुलेशन से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट, क्योंकि केवल देश जो है वो सब बराबर होते हैं। ऑल द कंट्रीज आर द सेम। आपने बहुत अच्छी बात की सर। मैंने नहीं कही, ये बात मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कही थी कि अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसका उत्तर आप ये दें। आप सच्चे आदमी हैं। देखिए, किसी भी देश के नेता को सच्चा होना चाहिए। मगर लता जी ने तो एक गाना गाया है, मन मोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने, हमसे बेईमानी करें हमसे ही रूठे, मन मोहना बड़े झूठे। एक्चुअली वो लता जी ने, मेरा ख्याल है कि मेरे पावर में आने से पहले ये गीत गाया था, और मुझे तो ये भजन लगा। दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन के कैसा लगा? सेम, जस्ट सेम, सेम ओल्ड पीपल, सेम ओल्ड फेसेस, सेम ओल्ड कास्ट, सेम ओल्ड सराउंडिंग्स, वही पुस्तकें, वही बुक्स, वही पुस्तकें, वही जनता, वही भारत, वही कश्मीर का मसला। एवरीथिंग इज द सेम। वही कश्मीर का मसला सर। कश्मीर प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, नॉट फॉर अस। कश्मीर जो है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब शुरू में मेरी आपसे बात हुई, तो वी वर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग, दैट यू आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी पॉलिटिकल क्वेश्चंस। मगर कश्मीर सर सियासी मसला नहीं है, समाजी मसला है। आई रिफ्यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप अगला प्रश्न करें। अच्छा, एक बात बताएं, कश्मीर में आप लोगों ने इतनी ज़्यादा फ़ौज क्यों रखी हुई है? एक्चुअली हमारे जो फौजी हैं उनकी सैलरीज बहुत कम हैं, स्केल आर टू लो।
एंड सेकेंडली वो एयर कंडीशनर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वह जाना चाहते थे किसी ठंडी जगह पे, तो हमने उनको कश्मीर भेज दिया। ये आप खुद कह रहे हैं, ये बात भी सोनिया गांधी जी ने कही है? ये पंडित जी ने कही थी। नेहरू साहब ने कही? जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। सर, पाकिस्तान कैसा लगा आपको? देखें, बात ये है कि अच्छा नेबर, अच्छा पड़ोसी भगवान की कृपा होती है। ये आप पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं या चीन के लिए कह रहे हैं? बांग्लादेश भी तो हमारा पड़ोसी है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? वन थिंग वेरी गुड अबाउट पाकिस्तान इज़ कि पाकिस्तान की वजह से हम जागते रहते हैं। मैं नहीं समझा। एक बड़े महाकवि राज थे, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर ने कहा, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को, तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। सर, भारत में कुछ भी हो आप लोग इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और भारत जो है वो एक गैर इस्लामी मुल्क है। Let me tell you one thing. This is a total absurd statement. भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। There are more Muslims, more worshippers, ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं। And I tell you one thing, कि कांग्रेस को भारत में जब भी सफलता मिलती है इलेक्शन में, वो मुसलमानों के वोट से मिलती है। सर, गुजरात में भी मुसलमान रहते हैं, सवात में भी मुसलमान रहते हैं। अब सवाल तो मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, आप बहुत बड़े इंसान हैं। नहीं, मैंने भी आपसे कहा था, नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड नो पॉलिटिकल आंसर्स। अच्छा, ये बताएं कि भारत का सदर क्या काम करता है? वही जो आपके पाकिस्तान का महामंत्री करता है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करते हैं। यस। सर, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, इसलिए मज़ीद पूछना नहीं चाहता, मगर एक बात आपको मानना पड़ेगी, भारत में जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। I totally disagree with you, and I'm sure that this statement will never come from a Muslim of India. ये हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने नहीं कहा होगा। आपसे अगर ये कहा किसी ने, तो वो किसी हिंदू ने कहा होगा। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि ये बताएं कि हिंदुस्तान के मशहूर लोग कौन हैं? लालू प्रसाद? नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको आप लोगों ने मशहूर किया है। नहीं तो आप बताएं। देखें, दिलीप कुमार, सही, कादर खान, अमजद खान, सलमान खान, आमिर खान, जाकिर हुसैन, मोहम्मद रफ़ी, नौशाद साहब, शाहरुख भी आ गए, बहुत देखें। और क्रिकेट टीम में आपके क्रिकेट, हैं इरफान पठान, यूसुफ पठान, ज़हीर खान, ज़हीर खान। और आप ये देखिए हमारे साइंटिस्ट अबुल कलाम, दे ऑल आर मुस्लिम्स। ये सारे मुस्लिम्स हैं। ये तो सर गिनती के चंद थे जो आपने बता दिए। नहीं, देखें, गिनती के चंद नहीं थे, इनके काम जो हैं, बड़े महान लोग हैं। ये बड़े महान कलाकार, महान लोग हैं। नरगिस, मधुबाला, और आपकी जिसने वहीदा रहमान हैं, और मधुबाला हैं, जी जी जी, और करीना कपूर, ये सब मुसलमान हैं। करीना कपूर मुसलमान नहीं है सर? नहीं, सैफ अली खान से लगन के बाद वो मुसलमान हो जाएगी। सर, आप जो कह रहे हैं परेशान नहीं हैं, अभी इतने बड़े नाम लिए आपने, जावेद अख्तर और शबाना आज़मी को बम्बई में रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। फॉर द पास्ट 30 years वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। आप चैनल की बातें मत करें, डोंट टॉक ऑफ चैनल्स। सर, आपके मुल्क के चैनल जो हैं टेलीविज़न के, वो पाकिस्तान के बहुत ख़िलाफ़ हैं। एक्चुअली
वो सारे चैनल्स जो हैं आपके चैनल्स की कॉपी करते हैं। मैं समझा नहीं। देयर इज़ ओनली वन टेलीविज़न, दैट इज़ PTV, जो पाकिस्तान की तारीफ़ करता है। बाकी जितने भी आप चैनल देखेंगे दे डोंट। पहले अपने आप को ठीक करें। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के सारे चैनल हम चला रहे हैं। सारे चैनल पे इंडियन फिल्म्स, इंडियन प्रोग्राम्स, इंडियन टॉक शोज़, और बड़ी अजीब बात है कि सुना है आप सब देखते भी हैं। ये बात आप खुद कह रहे हैं या ये बात आपसे सोनिया जी ने कही? सोनिया गांधी जी हर बात मुझसे नहीं कहती, ये मैंने खुद कही है। अब यहाँ के हालात के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ के हालात सर माशाल्लाह बहुत ठीक है। अच्छा, ये आपने खुद कही है ये बात या रहमान मलिक जी ने कही है? सर मैं भी आपकी तरह सच बोलता हूँ, ये बात परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान मलिक साहब ने कही थी। देखें, बड़ी अजीब बात है कि अगर हालात ठीक हैं तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है? यू शुड नॉट। सर जो दहशतगर्दी जो हमारे यहाँ है ना, उसकी वजह से ज़रा सा प्रॉब्लम। Yes. Terrorism is a big issue in Pakistan, and you should look into the reality that how this terrorism started in Pakistan. सर कश्मीर की वजह से शुरू हुआ। Again, जी again you are talking about Kashmir. जी दहशतगर्दी शुरू कश्मीर की वजह से हुई है। आप देखिए, पाकिस्तानियों ने चाहा, मुसलमानों ने पाकिस्तान मिल गया। कश्मीर के लोग चाह रहे हैं आज़ादी मिल जाए, आप उनको दे दें। ओके, बलूचिस्तान के लोग भी आज़ादी चाहते हैं, दे ऑल्सो नीड फ्रीडम, दे दें। सर बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सूबा है। बकौल इकबाल, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तानी। आई थिंक यू हैव मेमोराइज्ड अल्लामा इकबाल। तो उनका विजन और उनकी डायरेक्शन पे अगर आप अमल कर लेते तो पाकिस्तान वुड हैव बीन टोटली अ डिफरेंट कंट्री। सर उन्हीं के कहने पे अमल किया। चीन और अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा। चीन और अरब से दोस्ती करना पड़ी, हिंदुस्तान से जंगें। आप अल्लामा की खाली इस कविता पे क्यों हैं? अल्लामा की दूसरी कविता पे क्यों नहीं जाते जिसमें अल्लामा जी कहते हैं वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इट इज़ देयर, द राइटिंग इज़ देयर ऑन द स्काई। बहुत अच्छा शेर पढ़ा आपने अल्लामा। देखें, आई टेल यू, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सूचना देना चाहता हूँ, हाहाकार मचाने से, आतंकवाद करने से कभी फ्रेंडशिप जो है वो प्रमोट नहीं होती। पड़ोसी हमें मारने की राह दिखा रहे हैं और हम दोस्ती की राह पे चलें। सर ऐसा कैसे हो सकता है? नो, हम तो दोस्ती चाहते हैं। वी वांट फ्रेंडशिप। वी आर सेलिंग ऑन द बोट ऑफ फ्रेंडशिप। यू शुड बी ऑन बोर्ड। पाकिस्तान शुड बी ऑन बोर्ड। अब 2 बोट्स गई थी फ्रेंडशिप की, आपने कह दिया कि वो पाकिस्तान से आई, वो पता नहीं कहाँ से आई थी। चैनल्स की बात ना करें, डोंट टॉक ऑफ चैनल्स। आप लोग अभी तक महात्मा जी के मिशन पे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स, महात्मा जी ने हमें एक सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि हाहाकार और आतंकवाद नहीं, दोस्ती। तो उनको तो खुद किसी ने मार दिया, तो मिशन तो उसी दिन खत्म हो गया। नो, यू आर रॉन्ग। उनके प्रलोक सिधारने से जो है बहुत ज़्यादा उनका पेडेस्टल हाई हो गया। हमने एटम बम बनाया, आप नाराज़। भाई आपने भी एटम बम बनाया। हमने तो एटम बम से पहले बहुत सारी चीज़ें। क्या बनाया आपने? स्कूल्स बनाए, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कारखाने लगाए। वी मेक निडल, वी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर निडल, एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें बनाई हमने। और फिर उनकी सहायता करने के लिए हमने एटम बम बनाया।
आपने एटम बम से पाकिस्तान को डराने के लिए बनाया और मजबूरन हमको बनाना पड़ा आपको डराने के लिए। ऐसे बॉम्ब का क्या फ़ायदा कि जिसने बॉम्ब बनाया आप उससे मिल भी नहीं सकते। यू कांट मीट हिम। तो अबुल कलाम साहब से मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स, गो टू दिल्ली, अपना परिचय कराएं, वो खुद आपसे मिलेंगे। नो गार्ड्स, नो सिक्योरिटी। ये आप खुद कह रहे हैं? नहीं, सोनिया गांधी जी ने कहा है। हम जानते हैं बल्कि मानते हैं भारत एक बड़ा मुल्क है। ये केवल हम पहले से जानते हैं और मानते भी हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहें, मगर आपकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो हमको गैबी हाथ कहती हैं। ये बात तो मानना पड़ेगी कि आप लोग हमें खुश देखना नहीं चाहते। हम आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। इसीलिए तो आप ये देखें कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया। आपका पीछा आधे मुल्क से छुड़वा दिया, आपको खुश करने के लिए, आपको प्रसन्न देखने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। आपका ताल्लुक़ एक बड़े मुल्क से है, इसीलिए आप इस तरह की बात कह रहे हैं। फिर तो आपको भी खुश होना चाहिए कि अगर हम कश्मीर को आपसे अलग करना चाह रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि सपने देखना छोड़ दें। तो सर मैं भी ये कह सकता हूँ कि भारत को अब जागना चाहिए। आप भारत में किसी मुसलमान को जानते हैं? सर एक मुसलमान को जानता हूँ जिसको आजकल आप भी जानते हैं और सब जानते हैं उसको। कौन? अजमल कसाब। आप अजमल कसाब को जानते हैं? सर आपके चैनल्स की वजह से, वरना मैं तो नहीं जानता था। आपके चैनल्स ने इतना दिखाया है उसको कि मैं उसको पहचान गया हूँ। अगर हमारे यहाँ जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे अटैक हुआ था, अगर हमारे चैनल्स भी हमला करने वालों को इतना ही दिखाते तो भारत में बहुत से लोग पहचान जाते कि ये कौन है। अभी आपने जो क्रिकेट की चर्चा की उसको लेके मेरे हृदय में एक बात आई कि मैं आपको कहूँ कि क्रिकेट में आप T20 जीते, मैं आपको उसकी बधाई देता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, बधाई देता हूँ। लेकिन there is one thing which I don't understand. Perhaps you being a Pakistani can tell me कि T20 पाकिस्तान जीता, पूरे भारत से विशेष विशेष छोटे छोटे शहरों से मेरे पास मिठाई के डब्बे मुसलमानों ने भेजे और उस पर चिट लगी हुई थी कि मुबारक T20 हम जीत गए हैं। ये किस कारण लिखा उन्होंने? वाई? सर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अगर मेरी दुआ है कि आइंदा जब पाकिस्तान आए आप तो बाघा बॉर्डर के बजाय श्रीनगर की तरफ से आए। मैंने पहले भी कहा, आपको चेतावनी दी कि सपने देखना छोड़ दें। जय हिंद।